ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है अवंती नरेश इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना है और वहाँ की इंद्रनीलमयी प्रतिमा के गुम होने की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सतयुग की बात है। इंद्रद्युम्न नाम से विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र और रूपवान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, दानी और समर्थ, प्रिय वचन बोलने वाले, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, ब्राह्मण भक्त, धनुर्वेद, वेद शास्त्र में निपुण, स्त्री पुरुषों में के प्रेम पात्र थे। वे शत्रु समुदाय के लिए भयंकर, विष्णु भक्त, सत्व गुण संपन्न, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय और धर्मपरायण थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर अथवा किस आश्रम में भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इस चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पृथ्वी पर दृष्टिपात किया। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों को देखा, परंतु सबको छोड़कर मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की स्थापना की। विधिपूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव स्वरूप दर्शन, पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्री पुरुषोत्तम जी की आराधना की और उन्हीं के कृपा से अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न, भक्त मुक्ति विदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहाँ जाकर उन्होंने त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की स्थापना कैसे की? ये सब बातें हमें विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवरों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र, भोग और मोक्ष को देने वाला है तथा शुभ है। तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय, विशुद्ध चित्त होकर के सुनो। मैं सत्ययुग के राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वहीं राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों उस नगर में आनंद छाया रहता था। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेक जनपदों के लोग वहाँ बसे हुए थे और वहाँ चारों वर्ण से वह नगरी सुशोभित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देते थे। वहाँ की कुलवती स्त्रियाँ वे पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी और संपूर्ण गुणों से संपन्न थी। अवंतीपुर में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात स्नान, पूर्ण, गंध, धूप, दीप आदि के द्वारा महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। वह सब पापों से मुक्त हो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम की से प्रसिद्ध पवित्र नदी है। उसमें विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं, पितरों का तर्पण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह स्वर्गलोक में श्रेष्ठ विमान पर जा करके भोगता है। वहाँ देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों से सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वहाँ विक्रम स्वामी के नाम से भगवान विष्णु का निवास
है। राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न रमणीपुरी इंद्र की अमरावती के समान उनका वह पुरी आनंद से परिपूर्ण रहती थी। उसी नगर में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रद्युम्न पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग मोक्ष प्रदान करने वाले श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। वे समस्त शास्त्र तंत्र आगम इतिहास पुराण वेदांग धर्मशास्त्र ऋषियों के बताए हुए नियम और विद्या स्थानों का विचार किया। फिर इंद्रियों को वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया। मैं देवाधिदेव सनातन पीताम्बरधारी चतुर्भुज गदाधर कमल नयन श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं, यह विचार करके वे बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर पुरोहित भृत्यों के साथ नगरी उज्जैनी से बाहर निकले। इस प्रकार हाथी घोड़े और धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रद्युम्न दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँचे, जो इस समय उड़ीसा कहा जाता है। वहाँ उन्होंने रमणी समुद्र का दर्शन किया और इसके बाद उसी में भगवान श्री हरि के शयन का स्थान है। खारे पानी से भरा हुआ वह सिंधु परम पवित्र, सब पापों को दूर करने वाला, मनोवांछित फलों को देने वाला, ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां निवास किया। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा की स्थापना की? महाब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। समस्त लोगों को सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी के ने सब लोगों को हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया था कि भगवान, आप समस्त लोगों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह खड़ा हुआ है, निवारण कीजिए। अत्यंत आश्चर्यमय मर्त्यलोक को जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है, वहाँ काम और क्रोध का महासागर लहरा रहा है। हे देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बतलाइए। देवी का वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सारभूत अमृतमय वचन में कहा, हे देवी, ये समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। यह तीनों लोकों में इसके समान कोई तीर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसका मैंने अब तक नाम गुप्त ही रखा है। इस समय उस तीर्थ राज की महिमा का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर के सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहाँ एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ है। उसका विस्तृत विस्तार 10 योजन का है। वह वट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस वट वृक्ष के दर्शन तथा उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वे सर्व पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए हैं। उस वट वृक्ष के उत्तर भगवान कुश के केशव के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल खड़ा है, वह धर्ममय पद है। वहाँ स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाम चले जाते हैं। हे प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देख एक दिन धर्मराज ने मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके कहा, यमराज बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त विश्व के पालक हैं। आपको नमस्कार है। आप क्षीर सागर के निवासी शेषनाग के शरीर पर शयन करने वाले, आप सब में श्रेष्ठ वरेण्य हैं, वरदाता हैं, कर्ता होते हुए भी अकृत हैं। हे प्रभु, शक्ति से संपन्न संपूर्ण विश्व के ईश्वर, अजन्मा, सर्वज्ञ, किसी से परास्त न होने वाले, आपका शिव गृह नील कमल दल के समान श्याम है, नेत्र खिले हुए हैं और कमल की शोभा धारण करते हैं। आप सबके निर्गुण शांत जगदाधार, अविनाशी और सुख देने वाले हैं।
अतः आपका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित शंख चक्र गदा हार केयूर मुकुट अंगद धारण करने वाले हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे महाभागे, यमराज को हाथ जोड़े मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने स्त्रोत कहने का कारण पूछा। तब महाभाव सूर्यनंदन, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो, तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप में बताओ। धर्मराज बोले, हे भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्र नीलमणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सभी मनुष्य कामना रहित हो अपने के आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। अतः मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता, हमारा लोक सूना पड़ गया है। आप कृपा करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का वचन सुन करके मैंने उनसे कहा, यम, अब मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छिपा दूंगा। तदनंतर वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते हैं। उसी छिपा देने के बाद मैंने यमराज को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चल करके जो जो बातें हुई उन सबको भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।